अगर तुम क्लास 10th में हो और अपने आईआईटी जाने के सपने को साकार करना है तो 5 ओलंपियाड्स ऐसे हैं जो तुम्हें देने ही चाहिए। ओलंपियाड्स क्यों देने चाहिए? पहली चीज तो देखो, कुछ ओलंपियाड से तुम्हें एक्चुअल पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। सेकंड चीज, तुम एक नेशन वाइड अपनी रैंक पता कर सकते हो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो पूरे इंडिया में, तुम्हें कंपटीशन लेवल पता चलता है तुम्हारा। थर्ड चीज, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा टेम्परामेंट, तुम्हारा पेपर को लेके पेशेंस पूरा टेस्ट होता है। तो तुम्हारी एक हैबिट बनती है, जितने ज़्यादा ओलंपियाड्स दोगे उतने ज़्यादा तुम हैबिचुअल होते हो उस प्रेशर को हैंडल करने के। तो ओलंपियाड्स, अगर तुमने 50 ओलंपियाड्स, 50 तो बहुत ज़्यादा हो गए, अगर तुमने 10 ओलंपियाड्स 20 ओलंपियाड्स दिए हैं, उसके बाद तुम कोई पेपर दोगे, तुम नेचुरली बहुत बेटर परफॉर्म करोगे बिकॉज तुम्हें प्रेशर झेलना आता है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम क्लास 10th में हो, तुम्हें कौन से 5 ओलंपियाड्स हैं जो देने ही हैं, उनके ओलंपियाड्स के बेनिफिट्स भी बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 1.5x पे 2x पे देख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड तक जरूर देखना। वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज तुम्हारे एक फ्री सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मैं तुम्हारे लिए लेके आता रहूँगा। तुम्हारा दिव्यांशु भैया, मैंने 2018 में आईआईटी क्रैक करी थी, मेरे कुछ मल्टीपल बिजनेसेस हैं एंड मैं ये सब जो कर रहा हूँ ये मेजरली मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं तुम बच्चों को आईआईटी तक पहुँचाने में हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। पहला एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, बोले तो एनटीएससी। मैंने भी एनटीएससी दिया था, मेरा एनटीएससी 4-5 नंबर से स्टेज 1 रह गया था, बट अगेन एनटीएससी तुम्हें ज़रूर देना चाहिए। इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशंस आई हैव गिवन। वाई? एंड एनटीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कि तुम्हें आईआईटी के लिए ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो थोड़े डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली तो ये स्टेट वाइज एग्जामिनेशन होता है, तो हर स्टेट का करिकुलम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। दूसरी चीज़, ये नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है, तो अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो तो यू स्टिल हैव गुड 5-6 मंथ्स टू गिव दिस एग्जाम। तीसरी चीज़, इसमें 2 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में देर आर 2 पेपर्स, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैट, दूसरा होता है सैट, 100 सवाल होते हैं। एंड स्टेज 2 अगेन द सेम पैटर्न इज फॉलोड। इसका डिफिकल्टी लेवल मैं बोलूँगा मॉडरेट है, डेफिनेटली नॉट इजी बट मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। बट इसके पर्क्स बहुत अच्छे हैं, जैसे अगर तुम एनटीएससी क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम्हें अंटिल योर पीजी यू विल गेट अ स्कॉलरशिप। अब वो स्कॉलरशिप आई थिंक हमारे टाइम पे 2,500 रुपये थी, अब हो सकता है बढ़ के कुछ और हो गई हो, बट हाँ, यू विल गेट अ स्कॉलरशिप टिल योर पीजी। तो पहला फायदा तो तुम्हें यही मिल जाता है। दूसरा, नेशन वाइड रिकॉग्निशन। एनटीएससी की जब रैंकिंग लिस्ट निकलती है ना, तो पूरा देश देखता है, पूरे देश की कोचिंग्स देखती हैं। तो तुम्हारा जो एक एनटीएससी का टैग है, जैसे आईआईटी के टैग के लिए भगते हैं ना लोग, वैसे ओलंपियाड्स की दुनिया में एनटीएससी का एक ऐसा टैग है जिसके लिए लोग भगते हैं। तो अगर तुम एक एनटीएससी स्कॉलर हो, तुमने एनटीएससी निकाल रखा है, तुम जिस भी कोचिंग में जाओगे ना, हो सकता है वो तुम्हें 90%, 100% पैसे बोलें कि भाई आप पैसे मत दो, आप फ्री में पढ़ लो हमारे पास। अगर तुम एनटीएससी नहीं निकाले हो तो तुम्हें हो सकता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए देने पड़े कोचिंग को। तो 2,000-5,000 रुपये तो स्टाइपेंड मिलेगा ही तुम्हें पर मंथ, लेकिन उसके अलावा तुम ये 4-5 लाख रुपए भी बचा सकते हो अपने माँ बाप के, अगर तुम एनटीएससी निकाल लेते हो तो ये कुछ बहुत ही प्यारे बेनिफिट्स हैं एनटीएससी एज एन एग्जाम के। एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करना, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसको तुम भर के अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड ओलंपियाड इज इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, IOQM। अब ये ओलंपियाड क्या होता है, ये एमसीक्यू वाला नहीं होता, इट्स लाइक 1 पेपर 3 आवर्स 24 क्वेश्चंस, मोस्टली सब्जेक्टिव होते हैं। एंड अगर तुम ये क्वालिफाई कर लेते हो, सबसे पहले तो भाई ये बहुत टफ पेपर है, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। सेकेंड चीज, इट इज रिकॉग्नाइज बाय 0.1% टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है। अगर तुम IOQM क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम RMO दे सकते हो, विच इज रीजनल मैथ्स ओलंपियाड, विच इज अगेन अ वेरी रिनाउंड पेपर ओलंपियाड। अगर तुम RMO क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम IMO दे सकते हो, जो कि SOF करवाती है, राइट। SOF इज बेसिकली साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। तो तुम्हें IMO देने का मौका मिल सकता है, विच इज़ अगेन बहुत बड़ी बात है। तो बेनिफिट्स तो तुम्हें पता ही है कि भाई रिकॉग्निशन मिलेगा, तुम्हारी कोचिंग की फीस माफ हो सकती है, लेकिन इसके एग्जाम की प्रिपरेशन अगर तुम करोगे तो तुम्हारी मैथ्स ना कंठस्थ हो जाएगी, बहुत अच्छे से कंसेप्ट तुम्हारे हो जाएंगे। तो सितंबर में होता है, अगेन यू हैव कपल ऑफ मंथ्स, 3-4 मंथ्स है तुम्हारे पास, इसको तुम प्रिपेयर कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। थर्ड ओलंपियाड, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, NSEJS। अगर तुम NSEJS निकालते हो, टिपिकली NSEJS नवंबर के महीने में होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, 80 सवाल आते हैं MCQ टाइप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। Best part about NSEJS is a qualifier examination for INGSO, which is Indian National Junior Science Olympiad.
और अगर INGSO निकाल लेते हो तो IGSO विच इज़ इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, मतलब तुम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे। ये पेपर तुम्हें देना ही देना है। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फोर्थ ओलंपियाड इज नेशनल साइंस ओलंपियाड विच इज़ NSO। अगेन साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन इसको कंडक्ट कराती है। इट इज़ अ 1 आवर पेपर, 60 क्वेश्चन होते हैं। टॉपिक्स NCERT से निकल के आते हैं, बट एक एनालिटिकल ट्विस्ट तुम्हें इनके सवालों में मिलेगा। टिपिकली इट हैपन्स फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी एंड एप्लीकेशन लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगी। ये ओलंपियाड तुम्हें ज़रूर देना है, मैंने भी दिया था। होता क्या, जब मैंने तुम्हें अभी 4 ओलंपियाड्स बताए, जब तुम्हें दोगे ना, तुम रियलाइज़ करोगे तुम बहुत बुद्धू हो। तुम रियलाइज़ करोगे एफ यार मुझे बहुत पढ़ना है। एंड जब तुम ये रियलाइज़ करते हो ना, तुम्हारी पढ़ने की क्षमता और पढ़ने का मन अपने आप बनने लगता है। तो नॉट जस्ट दिस हेल्प्स यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, बट कभी कभी कॉन्फिडेंस शैटर भी कर देते हैं एग्जाम। लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा ना, तुम जैसा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, तो वो बच्चा, इसको जो नेगेटिव कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अच्छा पेपर नहीं गया यार, तो क्यों नहीं गया, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मुझे मूल कंसेप्ट समझ में नहीं आते, अच्छा ये मूल कंसेप्ट नहीं समझ में नहीं आता, ये पढ़ता हूँ। तो तुम्हारी ओवरऑल प्रिपरेशन फॉर IIT जो तुम आने 4 साल में देने वाले हो आगे, वो बहुत अच्छी हो जाएगी इन एग्जाम्स को देके। तो 4 ओलंपियाड्स मैंने बता दिए, तुम्हें नेशनल रैंकिंग तुम्हारी पता चल जाएगी, तुम नेशन वाइड कहाँ रैंक करते हो। लेकिन तुम्हें थोड़ा लोकली भी आइडिया होना चाहिए ना, तुम कहाँ रैंक करते हो। तो लोकली तो अपने सिटी वाइज, राइट। तो इसके लिए मैंने जो 5th एग्जाम्स रखे हैं, वो ओलंपियाड्स नहीं रखे, वो एक्चुअली एग्जाम्स रखे हैं कोचिंग्स के। बिकॉज बहुत सारी कोचिंग्स हैं, जैसे मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एलन है, फिटजी है, और भी बहुत सारी कोचिंग है, राइट। ये सारी कोचिंग खुद के एग्जाम्स निकालती हैं, ठीक है। फिटजी निकालती है FTRE, एलन निकालती है ANTHE करके कुछ, शायद से एलन या आकाश। तो अगर तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे सिटी में ये कोचिंग सेंटर है, इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जाओ, अप्लाई करो एंड इनके पेपर दो, क्योंकि तुम्हें अपनी लोकल एरिया में पता चलेगा कि तुम्हारी क्या रैंक है, तुम किस नंबर पे स्टैंड कर रहे हो। एंड बेस्ट पार्ट, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, पहली चीज़ तो तुम्हें इतना ज़्यादा फीस भी नहीं होती, लेकिन दूसरा फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि कभी कभी कुछ कोचिंग क्या करते हैं कि बच्चे ने कैसा भी स्कोर आए, 25% स्कॉलरशिप तो दे ही देते हैं उसे। लेकिन अगर तुम्हें 75% स्कॉलरशिप मिल गई है, 75%, इसका मतलब तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे IIT निकालने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वाले एग्जामिनेशंस भी तुमको डेफिनेटली देने चाहिए। बेस्ट पार्ट है कि इसमें कोई सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं होते, इट्स प्योरली MCQ बेस्ड। तो तुम्हें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिवली आंसर भी नहीं लिखना पड़ेगा जो तुम IOQM वगैरह में लिख रहे थे। देखो, IIT निकालने के लिए प्रेशर लेना बहुत ज़रूरी है। एंड ये जो मैंने 5 तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बताए, ओलंपियाड्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये तुम्हारी उसी चीज़ में हेल्प करेंगे। पहली चीज़, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बनेगा। दूसरा, तुम्हारा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, क्योंकि तुम खुद को, टेम्परामेंट तुम्हारा बढ़ता जाएगा विद पेपर, ठीक है। तीसरी चीज़, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास होगा। और जब किसी व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास होता है ना, और वो सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो वो गलतियाँ सुधारता है। अभी तुम्हारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं कि तुम कहाँ गलत हो। तुम्हें लगता है मुझे मूल कंसेप्ट आता है, तुम्हें लगता है मुझे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आते हैं, नहीं आते, सवाल नहीं बन रहे ना तुमसे। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा जब तक तुम वो ओलंपियाड्स उस लेवल के क्वेश्चंस ना कर लो। इसी बात पे कमेंट करके मुझे बताओ कि इनमें से कौन कौन से ऐसे ओलंपियाड्स या एग्जाम्स हैं जो तुम देने वाले हो। एंड सेकंड चीज़, अगर तुम्हें इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो #AskDivanshu भैया करके नीचे कमेंट में डाल देना अपना सवाल। मैं हर संडे की ऐसी वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे मैं इन सारे सवालों का एक साथ मिलकर आंसर करके अपलोड करता हूँ, तो तुम्हारा सवाल भी उसमें ले लूँगा। बाई चांस तुम्हारा उसमें सवाल मैं नहीं ले पाता, गो टू ट्रू मेंटर। ट्रू मेंटर क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म, एक्चुअली कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा, कि तुम एक एक्चुअल IITian से इंस्टेंटली, जैसे मान लो अभी फ़ोन है, फ़ोन पे 2 बटन दबाए, 10-15 सेकंड रुके, IITian भैया से बात हो गई कॉल पे। IIT गुवाहाटी, बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, यू नेम इट, ठीक है, 40 से ज़्यादा IITians, टॉपर IITians हैं उस प्लेटफॉर्म पे, और तुम्हारे भैया ने ही प्लेटफॉर्म बनाया है। और तुम सोचोगे भैया आप मेरे से एक IITian भैया इंस्टेंटली कनेक्ट करेगा तो बहुत पैसे लगेंगे। ऑफकोर्स उनके टाइम की भी वैल्यू है ना, 1000 ना 500 ना 100, 10 रुपये 5 रुपये से बात चालू हो सकती है। इतना अफोर्डेबल बना दिया है, तो चेकआउट तो कर लो कम से कम। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आए, ट्रू मेंटर चेकआउट जरूर करना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली हो। इसके अलावा कोई और भी वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में डाल देना, #AskDivanshu भैया करके। एंड वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और हार्ट इमोजी छोड़ के चले जाना, ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एक दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसे तुम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देखना चाहते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। जाओ काम करो।